हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। तो जैसे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे या फिर जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, वो कौन सा है? तो उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, कौन चैप्टर पढ़ने वाले आज? मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये चैप्टर आज पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? तो एक स्टूडेंट है मेरा, वो मेरे पास आया। वो मुझे क्या बोला कि सर आप हमेशा ही मैथ्स पढ़ाते रहते हो, आपको बोर नहीं होता क्या? ठीक है, मैं बोला अरे जिस काम में मुझे इंटरेस्ट हो, जो काम मुझे पसंद हो, ठीक है, जो काम मुझे अच्छे से आता हो, वो करने में मुझे बोर कैसे होने लगा? तो बोला नहीं सर यार, आपको कभी ना कभी तो बोर होता होगा। मैं बोला ठीक है यार, अभी ये तो मानेगा नहीं। तो उसको बोला कि हाँ यार, थोड़ा कभी कभी बोर हो जाता है। ठीक है, होता तो नहीं है, पर बोल दिया कि बोर हो जाता है। तो वो बोला कि यार सर फिर आप कभी कुछ और भी तो ट्राई करो। ठीक है, तो मैं बोला जैसे कि क्या ट्राई करूं? तो वो बोला कि सर एक काम करो, आप इंग्लिश ट्राई करो। इंग्लिश तो बड़ी मजेदार है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट बड़ा मजेदार है, तो आप इंग्लिश टीच करने का ट्राई करो। तो मैं बोला अगर मुझे इंग्लिश टीच करना है तो मुझे इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में भी थोड़ा सा इंग्लिश आता है। ठीक है, तो सिर्फ सरप्राइज हो गया कि यार सर मैथ्स में कैसे आता है इंग्लिश। तो आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि मैथ्स में इंग्लिश कैसे आया, या मैथ्स में इंग्लिश ग्रामर का यूज कैसे आ सकता है। तो ये चैप्टर जो है, ये होगा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ इंग्लिश ग्रामर एंड मैथ्स कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक। तो बेसिकली जो चैप्टर है वो लॉजिक पे बेस्ड है, मैथ रिलेटेड। और लॉजिक मतलब क्या होता है? कुछ फैक्ट होगा। ठीक है, लॉजिक मतलब कुछ फैक्ट होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2+3=5, तो ये हमारा क्या हो गया? एक फैक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। इसमें देखो भरपूर थ्योरी है, तो जिसको थ्योरी पसंद है, जिसको सॉल्विंग का कच नहीं पसंद, उसका ये फेवरेट होने वाला है। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले? स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स एंड वेन डायग्राम्स। बहुत इजी है। ठीक है, सब कुछ बहुत इजी है, एकदम आराम से प्यार से चैप्टर तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग देखते हैं, हमको कुछ थियरी थोड़ा सा दिया है, थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो भाई चलो समझ गए, मैथ्स क्या है? साइंस। हिस्ट्री क्या है? ज्योग्राफी। इंग्लिश क्या है? मराठी। ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, मैथमेटिक्स इज एन साइंस। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है? accurate. Every statement must be accurate. There has to be proper reasoning in every mathematical proof. Proper reasoning involves logic. ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग इन्वॉल्व्स लॉजिक। लाइक हर चीज का कुछ रीजन होता है। ठीक है, ऐसे ही मैथ में भी जो भी चीज आ रही है उसका कुछ लॉजिक, कुछ रीजन होना चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, logic related to mathematics has been developed over last 100 years or so. The axiomatic approach to logic was first propounded by English philosopher and mathematician George Boole. ठीक है, तो देखो ये जो बंदा है हमारा जॉर्ज बूल, ये क्या है? इंग्लिश फिलोसोफर भी है, मैथमेटिशियन भी है। कभी मैथ्स करता होगा, कभी इंग्लिश करता होगा। सोचेगा यार कि मैथ्स और इंग्लिश अलग अलग क्यों करूं भाई, दोनों को जरा जोड़ ही क्यों ना दे। तो ऐसा कुछ उसके दिमाग में स्पार्क हुआ और उसने चैप्टर हमारा बना दिया। ठीक है, तो देखो हमको कुछ लॉजिक के बारे में दिया है कि ग्रीक वर्ड लोगस से डिराइव हुआ है। ठीक है, एरिस्टोटल जो है ये बहुत बड़ा फिलोसोफर था। ठीक है, तुमको पता नहीं होगा तो बहुत फेमस भी था। ठीक है, उसने देखो ये सारा सिस्टमैटिक फॉर्म में हमारे सामने रखा है। द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, उसमें एक हमको अलग से सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी को बूस्ट करता है, रीजनिंग एबिलिटी पे प्रेशर डालता है। तुमको हर चीज को रीजन करते आना चाहिए, क्वेश्चन करते आना चाहिए, ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे डिटेक्टिव वाले मूवीज होते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा है कि लाइक जो भी एक, समझो कोई मर्डर मिस्ट्री है, हम देखते हैं कि लाइक ये मर्डर मिस्ट्री है, तो ये कैसे हुई, ये क्यों हुई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसने किया होगा। ऐसे सारे हम डॉट्स कनेक्ट करते और वो सॉल्व करते। तो वैसे ही हमारा लॉजिक, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखते हैं स्टेटमेंट मतलब क्या है। तो यहाँ से देखो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन
तो स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स पी क्यू आर एटसेट्रा। तो किसी को 11th का सेट्स रिलेशन फंक्शन याद आ रहा है क्या? ठीक है, जिसको भी याद आ रहा होगा वो लोग कमेंट में बोलेंगे यस याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो उसमें हम जब भी सेट्स डिनोट करते थे तो कैपिटल लेटर से करते थे, कुछ याद आ रहा होगा। एलिमेंट्स करते थे स्मॉल लेटर से करते थे, तो वैसे ही देखो स्टेटमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो स्मॉल लेटर से करते, ठीक है। एक सोचने वाली बात है या फिर एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, नोट कर लो इसको कि स्टेटमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर से। सेकेंडली स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो अभी देखो यहाँ पे आ गया हमारा इंग्लिश का ग्रामर। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तुमको अगर कुछ याद आ रहा होगा ग्रामर में या तुमको होगा, तो देखो ऐसे असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। फिर इंपेरेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सब सेंटेंसेस का मतलब क्या है, ठीक है। चलो हमारे पास सेंटेंसेस कौन से होते हैं, असर्टिव, ठीक है, दूसरा कौन सा है, इंटरोगेटिव, फिर कौन सा है, इंपरेटिव, एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जो है, हम उसको इस चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। असर्टिव मतलब क्या होगा तुम्हारा, जो नॉर्मल तुम्हारा, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव, ठीक है। जैसे कि देखो क्या कह सकते हैं हम, जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है, अगर मैंने से बता दिया यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, या फिर शी इज अ वर्किंग वूमन, तो ये सारे तुम्हारे किस में आएंगे, असर्टिव में, कि लाइक हम लोग कुछ एक फैक्ट बता रहे या कुछ स्टेटमेंट बता रहे, ठीक है। इंटरोगेटिव में कौन से आते हैं तुम्हारे, इंटरोगेटिव में कौन से आते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से आते हैं, क्वेश्चंस। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू स्टडीइंग, हाउ वाज योर ट्रिप, ये सारा तुम्हारा किस में आ जाएगा, इंटरोगेटिव में, जिसमें हम क्या देखते हैं, क्वेश्चनिंग वाले, ठीक, क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस। इंपरेटिव में क्या क्या आता है बताओ, इंपरेटिव में आता है रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या होते हैं, या तो रिक्वेस्ट होते हैं कि कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ बॉटल ऑफ वाटर, फिर कैन यू प्लीज बाय मी दैट बुक, ऐसे, ठीक है। या फिर ऑर्डर क्या हो सकता है, सिट डाउन, शट अप, गेट आउट, ठीक है। ऐसे तुम्हारा कोई सेंटेंस होगा तो वो होता है इंपरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेशंस, क्या होता है, एक्सक्लेमेशंस, जैसे कि क्या, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, या फिर मैं बोलूं वाओ यू आर सो अमेजिंग। तो ऐसे वाले जो हमारे सेंटेंसेस है वो किस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी। इन चारों में से असर्टिव असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट होते हैं, बाकी के तीनों स्टेटमेंट नहीं होते, बाकी के तीनों स्टेटमेंट नहीं होते। तो हमको डील किससे करना है, सिर्फ असर्टिव वाले से। किससे डील करना है बोलो, असर्टिव वाले से। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ हमको दिए होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो खुद से एग्जांपल बनाने का ट्राई करेंगे। जब देखो तुम कोई चीज खुद से करने की ट्राई करते हो, लाइक इन शॉर्ट अगर उसको क्रिएट करते हो तो तुम उसके मास्टर हो जाते, ठीक है। अगर हम किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसके क्या हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो हमको ट्राई क्या करना है, हम कुछ हाइपोथेसिस या कुछ ऐसे क्रिएट करें, ठीक है। तो एग्जांपल्स ही हो गया, फॉर एग्जांपल। तो एग्जांपल्स को हम क्या करें, क्रिएट करें, खुद से क्रिएट करने का ट्राई करें, ठीक है। अब देखो क्या तुमको कुछ दिया है, आ गया, देखो फॉर एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है, देखो ये कोई ऑर्डर तो नहीं है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है, इसके बाद ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, और ये कोई एक्सक्लेमेशन भी नहीं है। तो ये हमारा कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट। ये अलग बात है कि ये झूठ भी हो सकता है, ठीक है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या, नहीं, स्क्वायर स्क्वायर होता है ना भाई, रेक्टेंगल क्यों स्क्वायर होगा। अगर मैं बोलूं 5 रुपए का कॉइन का वैल्यू 10 रुपया होता है क्या, तो नहीं,
10 रुपए का कॉइन का वैल्यू 10 होगा ना, 5 का 5, इसे दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा देखो स्टेटमेंट जो है, हमको एक और बात पता चली, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है, बट वो स्टेटमेंट होना जरूरी है, हमको वो देखना है। सन राइजेस इन द वेस्ट, फिर भाई कुछ गलत बात कर दी, सन राइजेस इन द वेस्ट। तो देखो ये स्टेटमेंट तो है, बट कैसा है तुम्हारा, झूठ है, परे हुए, ठीक है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यस, आमची मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो स्टेटमेंट जो है ये तुम्हारा ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर। वो कैसा होना चाहिए, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट की क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू मतलब बेसिकली कि वो सच है कि झूठ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड दैट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट डिनोटेड बाय एफ। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट का ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का फॉल्स। तो देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। तो ऑब्वियसली सर ये एकदम ट्रू, सच, 100 आना सच बात है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, टी, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, टी। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या। तो देखो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो अगर हमको चेक करना है तो हम सीधा लेते हैं ना भाई प्रैक्टिकल, ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। 3 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 9, सबको एक क्लियर है। -3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, चलो, -3 का स्क्वायर -9 आएगा क्या। जो बोल रहा है -9, आई एम सो सॉरी, आपका सवाल गलत है, सॉरी आपका जवाब गलत है, सॉरी, ठीक है। तो देखो माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या है, 9। इसका मतलब क्या पता चला कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। देखो ऐसे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है खुद से, ठीक है, सिर्फ किसी ने बोल दिया तो अंधा विश्वास नहीं रखना है, खुद से ट्राई करना है, वेरीफाई करना है, एंड दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट वेरीफाइंग, बस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब बताओ, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, तो दो ऑड नंबर्स का सम ऑड आता है क्या, सोचो, सबसे बेसिक, ठीक है, एकदम छोटे वाले ऑड नंबर लो, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, 1 और 3, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3 क्या आ रहा है, 4, इवन बन गया। कुछ और देखो, 97 + 5, दोनों ऑड है, 97 + 5 102, अगेन इवन बन गया। तो जब भी हम ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हमको तो इवन मिल रहा है, बट यहाँ पे तो ऑड दिया है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। तो देखो तुम ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ये सारे जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, तो ये सारे देखो हमारे थ्योरम्स होते हैं, ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल अगर तुमको पता नहीं होगा तो ये ट्रू है, ठीक है। देखो आपको दिया क्या है, हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स 1 and 4 इज टी, देखो 1 and 4 इज टी क्योंकि ये ट्रूथ है, एंड दैट ऑफ 2 and 3 इज एफ, देखो सेकंड एंड थर्ड का क्या है, एफ, क्योंकि ये क्या थे, फॉल्स थे। अगर देखो मुझे ऊपर भी करना चाहे, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ट्रू हो गया, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, एंड ये ट्रू हो गया, ऐसे, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि शी केम फर्स्ट इन हर क्लास, ठीक है, हम देखेंगे वो जो शी है इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट आई होगी तो ट्रूथ कहेंगे, अगर लाइक वो नहीं आई होगी तो फॉल्स कहेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होने ही वाला है। ट्रूथ वैल्यू मतलब ये नहीं कि वो ट्रू ही है, ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या, कि पता करना है सच्चाई क्या है, हम सच्चाई जान रहे ये सच है कि झूठ है, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हमको, द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी,
स्टेटमेंट्स। तो देखो तुमको एक्सप्लेन किया था मैंने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। अब लाइक ऐसे क्यों बोला गया है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं बोलूं कि वाह शी इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना भाई कि मेरे लिए वो ब्यूटीफुल हो, मेरे लिए लाइक वो हुस्न परी हो, ठीक है, सबसे अलग, सबसे जुदा हो, बट दूसरों के लिए वो कोई एवरेज सी मिड सी लड़की हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे अब तुम बोलोगे ओ माय गॉड दिस इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है, जो भी, दिस कार इज सो एक्सपेंसिव, तुमको लगेगा भाई ये मर्सिडीज तो मेरे बजट के बाहर की है। वो एक करोड़पति आएगा, वो बोलेगा भाई मेरे घर की तो 4 कड़ी है, मेरे को तो नहीं लगती एक्सपेंसिव। तो ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं, ये तुम्हारे स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका आंसर जो है रिलेटिव आएगा। रिलेटिव मतलब क्या, देखो इनका जो आंसर आएगा ये कैसा आएगा, रिलेटिव। कैसा आ रहा है, रिलेटिव, मतलब कैसा, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिख रहा है सबको, ठीक है। क्या हो रहा है, जो भी इसका आंसर होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इनको स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। बट जो हमारे फैक्ट होते हैं, सनराइजेस इन ईस्ट, तो ये जो तुम्हारा एक फिक्स्ड स्टेटमेंट है कि हमने बता दिया कि सन ईस्ट में राइज होता है, तो ये चाहे ट्रू होगा चाहे फॉल्स, बट इसका आंसर सबके लिए चेंज नहीं होने का, ठीक है, तो वो रिलेटिव नहीं है। ऐसे तो देखो, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो एक्सक्लेमेटरी। वाई आर यू सो अनहैप्पी, मतलब इंटरोगेटिव। रिमेंबर मी व्हेन वी वर, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, ठीक है, मतलब मुझे याद रखना जब हम अलग हो जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा कैसा हो गया, इंपरेटिव, ठीक है। डोंट एवर टच माय फोन, ऑर्डर है, इंपरेटिव। आई हेट यू, ठीक है, आई डोंट हेट यू, सेंटेंस में लिखा है आई हेट यू, ठीक है। वेयर डू यू वांट टू गो, इंटरोगेटिव, ठीक है। देखो हमको दिया है sentences 1 and 5th, first and fifth are exclamatory, second and fourth are, sorry, second and sixth are interrogative, and third and fourth are imperative, ठीक है। ऐसे तो जहां पे भी देखो तुमको कुछ ऐसे एडवाइस मिल रही है, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, मतलब जब हम अलग हो जाएंगे तो मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना, ठीक है, तुमको एडवाइस दे रही है या तुम सजेशन दे रहा है कोई, ठीक है, तो वो सारे तुम्हारे इंपरेटिव में आ रहे हैं। मतलब स्टेटमेंट छोड़ के या फिर असर्टिव छोड़ के जो भी आएगा वो हमको अलाउड नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, असर्टिव सेंटेंस। हम लॉयल है भाई असर्टिव के साथ, हमको असर्टिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ओपन सेंटेंसेस, तो ओपन सुन के हमको समझ में आ रहा है कि कैसे सेंटेंस होने वाले हैं। ओपन सेंटेंस मतलब क्या, खुले हुए सेंटेंस है क्या, ठीक है, कैसा मतलब ऐसे खोल खोल कर रख देंगे क्या हम ऐसे, ऐसे अगर मैं लिख दूं ओ पी ई एन, उसको खोल दिया बेसिकली, तो ये ओपन हो गया क्या, नहीं। तो ऐसे हमारे ओपन सेंटेंस नहीं होते। तो ओपन सेंटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो क्या दिया है, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence। इसका मतलब क्या है बताओ। तो देखो ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव है, बट अगेन देखो यहाँ पे हमको एक नया ही टाइप मिल गया भाई कि डिक्लेरेटिव भी है एंड चेंज भी होंगे पर्सन टू पर्सन, तो वो हमारे क्या होते हैं, ओपन सेंटेंसेस। जैसे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग, x+4 = 8। तो देखो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट बोला गया है, ठीक है, x+4 = 8। अब तुम बोलो कि ये असर्टिव है क्या, हाँ स्टेटमेंट है, यस, बट यहाँ पे एक वेरिएबल आया, कौन है वो वेरिएबल, x। तो देखो अगर मैं x के जगह पे 4 लिख दूं तो इसका आंसर ट्रू होगा, मतलब 4+4 = 8। बट x के जगह पे दूसरा कुछ भी वैल्यू लू तो उसका आंसर तो फॉल्स होगा। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारा थोड़ा सा रिलेटिव ही हो गया ना, कि इसके लिए कुछ और आएगा, उसके लिए कुछ और आएगा, उसके लिए कुछ और। तो इसी को हम क्या कह देंगे, ओपन स्टेटमेंट, सॉरी ओपन सेंटेंस। और इसको स्टेटमेंट में गिनेंगे क्या, नहीं। ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में गिनेंगे क्या, नहीं। तो ओपन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। ओ एक सेकंड, तो घुसे गए इसके अंदर, अरे ये क्या हो गया, यस, ओ इज नॉट स्टेटमेंट, ठीक है।
देखो चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, बंदे ने बोल दिया, वो साइड में हो गया कि मेरे को चाइनीज फूड पसंद है, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। बट अभी डिपेंड करता है ना, मेरे को टेस्टी अगर नहीं लगा तो, मेरे को कोरियन फूड अच्छा लगता होगा तो, या मुझे जापानीज फूड अच्छा लगता होगा, या मुझे कॉन्टिनेंटल फूड अच्छा लगता होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ओपन सेंटेंस, तो इसको स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखो ये हमको आगे दिया है कि वो फॉल्स है कि ट्रू है, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर किसी और पे डिपेंड हो जाए वो तो रिलेटिव हो जाएगा, तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी करने से पहले मैं देख लो, एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे देखो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, या देखो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, ठीक है, जो हमने देखो सेट्स में पढ़ा था, अगर तुमको याद आ रहा होगा, कम्युलेटिव लॉ, ऐसे कुछ तुम्हारे लॉज होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली तो थ्योरम के साथ प्रूफ किए तो वो तुम्हारे ट्रू कंसिडर करते हैं, बाकी सब कुछ तुम्हारा देखा जाएगा, ठीक है, वेरीफाई करके। फॉर एग्जाम्पल देखो ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, आइडेंटिटी लॉ ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी चीज में कुछ जीरो ऐड कर दोगे तो वही चीज वापस मिलेगी। तुम्हारे पास 15 पेन थे, जीरो पेन ऐड किए, 15 ही मिलेगा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। अब एक्टिविटी देखो हमको क्या दिया है, तो ये एक्टिविटी में तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्टिविटी तुमको क्या है, होमवर्क है, ठीक है। भाई देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैंने बोला है जितना तुम खुद से करोगे जितना हम क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उतना ही हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो तुमको पूरा एक्टिविटी देखो एकदम प्यार से अच्छे से अरेंज करके दिया है, यहाँ पे से हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे कि हम देखते हैं कोई देखो √9 इज अ रैशनल नंबर, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये स्टेटमेंट तो है यस, बट ये ट्रू नहीं है, कैसा है, फॉल्स। आगे क्या दिया है, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, तो देखो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव, तो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ट्रुथ वैल्यू देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या दिया हमको, टोक्यो इज इन गुजरात, ये अगेन हमको एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट तो है बट ये ट्रू है क्या, नहीं। ट्रू है क्या, ये नहीं। टोक्यो गुजरात में है क्या, नहीं सर। गुजरात टोक्यो में है क्या, नहीं सर। टोक्यो कहाँ पे, भाई हमारा जापान में बैठा है, और गुजरात हमारा इंडिया में बैठा है, ठीक है। फैंटास्टिक, लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से ये तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है। प्लीज ओपन द डोर क्विकली, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट क्या होता है, इंपरेटिव, स्टेटमेंट नहीं होगा, तो नो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, तो देख लो अगर ट्राई करके 4 का स्क्वायर देख लेते हैं तो 16 आ रहा है, 8 का स्क्वायर देख लेते हैं तो 64 आ रहा है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट है क्या, यस, ठीक है, नो तो है नहीं। और ये कैसे है, सही बात की है, एकदम 100% सही बात की है, ट्रू बात की है, तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आया। बाकी का तुम लोग क्या करोगे, खुद से देखो। x प्लस 5 <14, ये क्या है, हमारा ओपन सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्टेटमेंट है यस, बट फॉल्स है, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है, किसी होल नंबर का स्क्वायर है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रुथ वैल्यू f आएगा। वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता, ठीक है। अब ये तुम लोग खुद सॉल्व करके मुझे बताओगे, जिसका ज्योग्राफी अच्छा होगा वो बता पाएगा। पहली बात तो यस तो है, स्टेटमेंट तो है, बाकी तुम आगे सॉल्व करोगे। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यस, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका स्क्वायर -1 आता है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि आई की वैल्यू √-1 होती है, तो आई स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू भी है। अब ये तुम लोग करोगे, अब हम लोग का बढ़ेंगे, हमारा जो मेन लक्ष्य है
एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सरसाइज लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमको एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज को पकड़ के रखना है, करते रहना है। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा, 15 मिनट 25 मिनट कर रहे हो तो भी चलेगा, बट करते रहो। एक्सरसाइज लाइफ में करते ही रहो, चाहे लाइफ हो चाहे मैथ्स हो, एक्सरसाइज करना ही है। State which of the following sentences are statements. Justify your answer. If it is a statement, write down its truth values. ठीक है। A triangle has n sides. ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है। तो देखो सब लोग क्या करेंगे अभी, सब लोग एक काम करो, सब लोग अभी क्या करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो। सब लोग क्या करेंगे अभी, टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्विंग करने वाला हूँ। तो तुमको बोला था मैंने कि जब भी हम लोग सॉल्विंग करते हैं, जब भी हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुमको बोला टेक्स्ट बुक सामने लेके बैठो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तुमको ये सब दिख रहा है, अभी ये सब हो गया गायब, ठीक है। देखो मैजिक कर दिया गाइस, ठीक है, पूरा गायब कर दिया। तो तुम क्या करोगे, सब लोग क्या करेंगे, अभी टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते, ठीक है। तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखो, मैं तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारा भी हेल्प होगा और वो समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट वन क्या था, देखो, एक सेकेंड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, ट्राइंगल हैज एन साइड्स, तो ये कैसा है, ओपन सेंटेंस। तो क्या होगा, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। ओपन सेंटेंस है और नॉट अ स्टेटमेंट। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो कौन से स्टेटमेंट है ये लिखो, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड सेकेंडली हमको क्या करना है, उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना है अगर स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अगर हम बोले ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको दिया है। पहली बात है स्टेटमेंट है क्या, तो यस, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। सेकेंडली ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमको, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारा स्टेटमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी, तो क्या आएगा, नो, ठीक है। कैसा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी है ना, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो उधर हमारा क्या आ जाएगा, नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फोर्थ क्या है, प्लीज ग्रांट मी लोन। तो फोर्थ वाला हमारा जो है सेंटेंस वो है इंपरेटिव, तो स्टेटमेंट है क्या वो, नो, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं क्या, तो नहीं होते, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है हमको, √4 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा स्टेटमेंट तो है यस, बट कैसा है, फॉल्स। स्टेटमेंट है यस बट कैसा है, फॉल्स, बिकॉज √-4 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, √-4 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सिक्स देखो हमको क्या दिया है, सिक्स में हमको क्या दिया है, x² - 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है क्या, तो देखो अभी तक हम क्या देखते थे, जब भी वेरिएबल आ रहा है तो उसको हम सीधा क्या कर रहे थे, ओपन सेंटेंस। बट यहाँ पे देखो तुमको x का वैल्यू दे दिया है प्रॉपर, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट तो है, ठीक है, यस, ये हमारा स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है,
क्योंकि हमको x का वैल्यू प्रॉपर दे दिया है, x का वैल्यू दे देंगे या किसी वेरिएबल का वैल्यू दे देंगे तो वो स्टेटमेंट होने वाला है। अगर नहीं देंगे तो हम उसको ट्रू फॉल्स में, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि नो इट इज एन ओपन सेंटेंस। अगर दे दिया वैल्यू तो स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, पुट करके देखो वैल्यूज, अगर तुम्हारा 0 मिल रहा होगा या जो भी इक्वेशन है वो सॉल्व हो रहा होगा, आंसर LHS RHS सेम आ रहा होगा तो ट्रू बोलेंगे। तो देखो -4 पुट करके देखते हैं पहले। तो x की जगह पे -4 पुट किया, -6 इंटू -4 पुट किया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 8, 24 प्लस 16 14, तो 48 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो पहले ही वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई, तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या आएगा, ये हमारा कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देखो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ही इज एन एक्टर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 7th वाला। ही इज एन एक्टर, तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं, तो नो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको किसी के बारे में दिया नहीं। अगर हमको बोलते शाहरुख खान इज एन एक्टर तो हम बोलते यस डेफिनेटली इज एन एक्टर, इज अ ग्रेट एक्टर। ठीक है, बट ही बोला है तो ही का मतलब कुछ भी आ सकता है, तो ये हमारा हो गया ओपन सेंटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये कैसा है, ओपन सेंटेंस। 8th क्वेश्चन देखो क्या है, डिड यू ईट लंच येट, तो ये स्टेटमेंट है क्या, नो, क्योंकि ये कैसा है, इंटरोगेटिव। कैसा है, इंटरोगेटिव। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे ले रहे, क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेटिव। अगर हर एक के लिए अलग कुछ होगा आंसर तो ओपन सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, तो ये स्टेटमेंट है क्या हमारा, नो, क्योंकि ये कैसा है, इंपरेटिव। ठीक है, तुमको कोई एडवाइस कर रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है कि यार एक कैपुचिनो एक कप पी लो, ठीक है ऐसे, तो इसको हम क्या कह सकते, स्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसका ट्रू और फॉल्स कुछ निकलेगा ही नहीं भाई, रिलेट होगा, रिलेटिव होगा। ठीक है, अब क्या दिया देखो हमको अगला, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारी क्या है, मैथ्स की आइडेंटिटी है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यस ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t। ठीक है, सभी को ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम इजी, एकदम बेसिक है। सिर्फ कैसा है, थोड़ा न्यू टाइप है तो तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई डोंट थिंक कुछ कंफ्यूज होने जैसा है। बस देखना स्टेटमेंट है कि नहीं, अगर एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, इंटरोगेटिव आ रहा है, इंपेरेटिव आ रहा है या ओपन सेंटेंस, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर इनके अलावा कुछ भी आएगा तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। और सेकंड ट्रूथ वैल्यू देखेंगे उसका, ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, 11th क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि अगर हम देखें तो नंबर्स का चार्ट होता है, तो देखो नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, होल नंबर आता है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बताओ, इंटीजर्स आता है। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, ऐसे लिखने से अच्छा मैं तो प्रॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो जो चार्ट होता है बेसिकली, देखो नेचुरल नंबर जो है वो सारे आ रहे होल नंबर, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर है। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, बट होल नंबर का जीरो नेचुरल में नहीं आएगा, तो इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है अलग सा, इरेशनल। ठीक है, ये भी तुम्हारा आता है इंटीजर्स में। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, इमेजिनरी।
ठीक है। और ये रियल एंड इमेजिनरी मिलके क्या बनाते हैं, तो रियल एंड इमेजिनरी मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, जब हमको आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं सिखा दूंगा अच्छे से। अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ इतना इन्फो तो भी काफी है, सिर्फ इतना देख लो। ठीक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारे रियल नंबर्स भी आते हैं, इमेजिनरी भी आते हैं। जो रूट माइनस वाले नंबर होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, आयोटा उसको डिनोट करते हैं। जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ट्रू रहेगा, ये लिख लो। क्या है 12th क्वेश्चन, 1 इज अ प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस स्टेटमेंट है। ठीक है, और फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है हमारे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या है बताओ, विद द सनसेट द डे एंड्स। तो स्टेटमेंट है क्या, यस ठीक है, सनसेट के साथ डे एंड हो जाता है, ऐसा किसी ने बोला, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टेटमेंट है, ट्रू है क्या, यस सनसेट होने पे डे एंड हो जाता है, तो ट्रू है। 14 क्या है बताओ क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल इज 0। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 0। तो स्टेटमेंट है क्या, यस, बट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोलूं तो आता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मतलब देखो क्या करना है, हमको 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है जितने भी नंबर आ रहे हैं सीरियली। अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल तो आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 फैक्टोरियल क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, तुमने 0 दे दिया। तो स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बताओ, 13 है ना, सॉरी 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11। स्टेटमेंट है क्या, यस कुछ बात बोली गई है, इसमें वेरिएबल भी नहीं है, स्टेटमेंट है बट कैसा है, फॉल्स। क्योंकि 3 प्लस 5 होता है 8 और 8 11 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 8 11 से बड़ा है क्या, नहीं छोटा है। 16 है क्या हमारे पास, यस सर 16 है। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस, और ये ट्रू भी है। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि पाई जो होता है तुम्हारा 22/7 हो गया, वो इरेशनल होता है क्योंकि हम 3.14 लेते हैं बट आगे भी सीरीज कंटिन्यू होता है, 3.142197 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग डेसिमल बना रहे हैं, मतलब आगे जो भी डेसिमल के आगे वैल्यूज आ रहे हो नॉन रिकरिंग होने वाले, तो उसको हम इरेशनल कहते हैं, और ये एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है इसका ट्रूथ वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। और कितने क्वेश्चन से, चलो देखते हैं हम लोग। 18th क्वेश्चन क्या है, द नंबर 2 इज ओनली प्राइम नंबर। तो स्टेटमेंट है क्या, यस, एंड सेकेंडली कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि यस वो होता है प्राइम नंबर, और इवनली अकेला ऐसा ही है। ठीक है, 19 क्या है, टू कोप्लेनर लाइंस आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, यस एंड ट्रू। कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस क्या होते हैं, लाइंस lying in the same plane। लाइंस लाइंग इन दी क्या होता है, सेम प्लेन, मतलब कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, ये जो है हमारा एक्स और वाई, देखो इसमें अगर कोई लाइन आ रही है, देखो अगर दोनों भी लाइंस जो है हमारे एक्स वाई ग्राफ पे ही आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कोप्लेनर बोलते हैं। तो हमको पता है या तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, मतलब कभी मीट नहीं करेगी, या फिर क्या हो सकती है, थोड़ी सी भी अगर टेढ़ी हुई तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करती है। तो या तो वो लाइंस पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा एक फैक्ट है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट किसी को लेना होगा तो ले लो, ठीक है, ले लिया सबने। अब देखो आगे क्या दिया है तुमको, 20th क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। स्टेटमेंट है क्या यस और ये ट्रू है। देखो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 7 लड़कियों को अगर हम लोग लाइक ऐसे किसी को फर्स्ट रख दे, किसी को लास्ट, किसी को फोर्थ, ऐसे अगर मिक्स करके करें तो 7 फैक्टोरियल ही आएगा। ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे कि ये कैसे, जितने भी तुम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाते हो, अगर 3 चेयर्स है तो 3 चेयर्स को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, तो आएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना 6 कॉम्बिनेशंस कर सकता हूँ। देखो अगर मेरे पास 3 चेयर से ए बी सी, तो उनको मैं ऐसे रख सकता हूँ, ए सी बी, ऐसे रख सकता हूँ, बी ए सी, बी सी ए, ठीक है, और क्या बचेगा सी ए बी और सी बी ए। देखो ये जो मेरे पास चेयर्स का कॉम्बिनेशन है, देखो मेरे पास क्या है, 3 चेयर्स थे ए बी सी, उनको मैं कितनी वे में अरेंज कर सकता हूँ ऑर्डर प्रमाणे। देखो पहले ए को ले लूंगा, बी और सी बाद में, पहले ए को लूंगा, सी बीच में, बी बाद में, ऐसे करते करते मेरे पास कितने बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन। कैसे फाइंड किया, 3 फैक्टोरियल के हेल्प से। कितने चेयर्स थे, 3, उनको अरेंज करना था अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो 3 फैक्टोरियल देखा तो 3 इंटू 2 6 आया, तो 6 कॉम्बिनेशन। देखो ये तुमको सामने सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, 21st क्वेश्चन क्या है, गिव मी अ कंपास बॉक्स। स्टेटमेंट है क्या, नो, क्योंकि कैसा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब इंपरेटिव। आई होप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सबको भी समझ में आ रहा है ना, बेसिक है भाई, ठीक है, इतना कोई से रॉकेट साइंस नहीं है, हार्ड इतना नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ देखना है स्टेटमेंट है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो नो लिख देंगे, होगा तो यस। और ऐसा हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, तो या तो असर्टिव होगा, या इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या ओपन सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग दी मोटर कार हियर। तो ये स्टेटमेंट है क्या, नो, क्योंकि ये ऑर्डर दे रहा है कोई तो, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इंपरेटिव, ठीक है। 23rd देखो क्या दिया है हमको, इट में रेन टुडे, तो नो, क्योंकि ये कैसा है, ओपन सेंटेंस, ठीक है, ये कैसा है, ओपन सेंटेंस है कि बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती, में ऐसा वर्ड आ गया ना तुम्हारा, इट में रेन टुडे, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रुथ वैल्यू नहीं निकलेगा भाई। अब देखो 24, इफ ए प्लस बी, a plus b is strictly less than 7, where a is greater than equal to 0 and b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7। स्टेटमेंट है क्या ये, 24th है ना, ये कितना है, 24 स्टेटमेंट है क्या, यस, ठीक है। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ, तो कंडीशन देखो क्या है, a प्लस बी की वैल्यू जो है ये लेस देन 7 आएगी कब, अगर तुम a की वैल्यू 0 या 0 के इक्वल डाल रहे हो, तो b की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 7 डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे देखते हैं हम, a प्लस बी इज लेस देन 7, अगर मैं a की वैल्यू देखो 0 डाल दूं और b की वैल्यू जो स्ट्रिक्टली लेस देन 7 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, देखो स्ट्रिक्टली लेस है मतलब 6 आ सकती है, ठीक है, तो 6 इज लेस देन, देखो मतलब जब a की तुम सबसे छोटी वैल्यू डाल रहे हो 0 और b की सबसे मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हो स्ट्रिक्टली लेस देन अगर 7 है, तो b का मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकता है, तो 0 प्लस 6 तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 7 है, मतलब 6 जो लेस देन 7, तो ये कंडीशन तुम्हारी क्या हो रही है, वेरीफाई। अब देखो अगर तुमने सबसे छोटी डाल दी इसकी वैल्यू, उसकी सबसे बड़ी डाल दी, स्टिल तुमको देखो 7 से ऊपर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ही क्या है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ठीक है, कि देखो अगर तुम ए और बी की वैल्यूज जो है 7 से छोटी लेते हो, ठीक है, ए और बी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 7 से छोटी ले रहे हैं,
तो वहां पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो लेस देन 7 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ लोग इसको ओपन सेंटेंस भी कह सकते, कुछ कुछ लोग इसको ओपन सेंटेंस भी कह सकते कि सर अगर हमने ए का वैल्यू 4 डाल दिया और बी का वैल्यू 5 डाल दिया तो 5 प्लस 4 क्या हो गया, 5 प्लस 4 तो 9 हो गया, और 9 तो 7 से छोटा नहीं है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कोई कोई लोग इसको ओपन सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ओपन सेंटेंस। टेक्स्ट बुक में भी हमको ऐसे ही दिया है आई गेस ओपन। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसके बारे में बहुत सारे डबल रिव्यूज है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ओपन है, कुछ लोग कहते हैं यस क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, तुमको एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी तुमको मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया कि यस हो सकता है, ये उसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, सेकेंडली ओपन भी होगा, तो उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, 25 क्या है, कैन यू स्पीक इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना होगा तो। ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश 26, तो स्टेटमेंट है क्या अंदर, क्योंकि इंटरोगेटिव कैसा है तुम्हारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस थे क्या हमारे पास, एक बार हम टेक्स्ट बुक में देख लेते कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, 25 है। यस, 25 पे खत्म हो गया। तो आई होप सभी को लॉजिक वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखो तुमको अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि कोई ट्रू है तो क्यों है। कोई पहली बात हम देख दी कि स्टेटमेंट ही है कि नहीं, अगर स्टेटमेंट है तो क्यों स्टेटमेंट है वो भी हमने एक्सप्लेन किया, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है या ओपन हो सकता है। ठीक है, तो बड़ा हमने बेसिक बेसिक से देखा है हमने पूरा पार्ट। और देखो तुमने समझ गए होंगे तुम लोग कि ये इसमें हमको ग्रामर देखने मिला। ठीक है, जो भी वो बंदा था जॉर्ज बूल, उसने क्या किया है, मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से भाई मिक्स किया है। ठीक है, हमको ऐसे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि होगा कि नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हमको लगा भी होगा कि यार ये स्टेटमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट निकला, तुमको लगा ये तो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन थोड़ा होगा स्टार्ट में, पर अगर हम अच्छे से बेसिक्स रिवाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा तुम्हारा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे तो, सॉरी, तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर बड़ा इजीली होने वाला है। और जो भी रहेगा डाउट वाउट उसके लिए तो भाई मैं हूं ना, मैथ्स का डॉक्टर। ठीक है, तुम्हारा जो भी मैथ्स रिलेटेड बीमारी होगा वो तुम्हारा ये मैथ्स का डॉक्टर सॉल्व करेगा। ठीक है, तो बाकी का देखो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक क्या करोगे तुम लोग, रिवाइज करोगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा मस्ती भी करोगे, और क्या करोगे, कमेंट करोगे यार। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो ट्राई करो सबसे शेयर करने का, तो अगले लेक्चर सब साथ में हमसे जुड़े रहे। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या करोगे तुम लोग, लाइक और कमेंट करना यार। कमेंट तुमको बताता हूँ मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग ऐसे अच्छे कमेंट करो। जब तुम लोग कोई क्रिटिसाइज भी करोगे तो भी मैं पढ़ के लाइक खुशी होऊंगा कि तुमने कुछ देखा और कुछ तुमने लाइक बताया, कुछ इनपुट दिया। तो कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, शेयर भी करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, और साथ में ग्रो होंगे। ठीक है, साथ में मिलके पूरा फोड़ के रख देंगे इसको। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, बाय बाय।